तो हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जीएनपी है। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो पहले आप जीडीपी वाली वीडियो देख कर आइए, फिर हम ये जीएनपी का रिवीजन करेंगे। और हाँ, ये रिवीजन सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये नहीं कि हमें इसे कंसेप्ट समझना है, लेकिन फिर भी 1 मिनट में हम कंसेप्ट समझ लेंगे। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। इसमें इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम कि फॉर्मूला क्या है। जीडीपी में प्लस करते हैं हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम। ये फॉर्मूला तो आप याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला जो एक्सपेंडिचर मेथड से हम फाइंड करते हैं वो हमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिला था, वो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम इसको 1 मिनट के अंदर कंसेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में जीएनपी होता क्या है। ऐसा समझते हैं कि जीडीपी में क्या था कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इंडिया या फिर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया प्रोड्यूस की जा रही है, उसको हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं। बट उसका क्या, जो इंडिया से बाहर जाके कुछ कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन पैसा इंडिया में भेज रहा है ना, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, है ना? तो उसको हम जीएनपी में काउंट करेंगे। सपोज करो कि आपके अंकल कहीं यूएसए में काम करते हैं, इंजीनियर हैं और वो पैसा अपने, हम समझ लो यूपी के किसी गांव में रहते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो पैसा तो यूएसए में नहीं काउंट हुआ ना, वो तो इंडिया में आ गया, तो हम इस पैसे को अपने जीएनपी में काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, जिस कंपनी में वो अंकल काम करते थे, है ना, जिस कंपनी में अंकल काम करते थे वो कंपनी कहाँ की थी? यूएसए की थी। तो वो कंपनी जीडीपी में काउंट होगी, किसकी? अमेरिका की, जीडीपी ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए के अंदर काउंट होगी। कंपनी जो है वो जीडीपी के अंदर काउंट होगी अमेरिका में, लेकिन जो पैसे अगर इंडिया में आए हैं तो जीएनपी के अंदर काउंट होगी इंडिया में। ठीक है, तो अब एक और बात याद रख लेना आप कि इन द केस ऑफ इंडिया, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। आप ऐसे कहोगे ऐसा क्यों है? हाँ, हम तो इसमें जीएनपी में बाहर से पैसा आता है उसको भी ऐड करते हैं, तो फिर कम कैसे हो गया जीडीपी से जीएनपी? क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बाहर देश में ले जाते हैं। समझ लो कोई फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहा है या फिर अपना इन्वेस्ट किया, तो पैसा वापस अपने देश भी तो ले जाएगा ना। तो हमारे देश में फॉरेनर्स का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए हमारा जीएनपी कम है और जीडीपी ज़्यादा है। मतलब इंडियंस बाहर कम काम करते हैं या फिर ज़्यादा काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, पैसा कम कमाते हैं इंडियंस बाहर में, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा पैसे कमा के बाहर ले जाते हैं, इसलिए हमारा जीएनपी कम है और जीडीपी ज़्यादा है। और हाँ, क्या पता एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले में थोड़ा उलट फेर कर दे, तो फिर उसके लिए मैं एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ। मतलब फॉर्मूला सेम ही है, कई बार इसको अलग तरीके से देता है। जैसे कि जीडीपी में होता है, वहाँ पे लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता है NFIA, है ना। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब दिखने में अलग लगता है, तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या पूछ दिया अचानक से, हम तो ये पढ़ के ही नहीं आए थे, है ना। एक बार इसको देख लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।